जा सकता है। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। अगर 500 साल बाद जब श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो क्या कारण है कि सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है उसे वापस ना ले पाएं? ये सीएम योगी आदित्यनाथ का हाल ही में दिया गया बयान है, जो इस समय खूब चर्चाओं में है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आक्रामक बयानों और सरकार में अपने ऑन द स्पॉट लिए गए फैसलों वाली छवि के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी उनकी कुछ इसी तरह की छवि है और हाल ही में उनके एक और बयान से सियासी पारा बढ़ गया है। चलिए एक बार आपको ये पूरा बयान सुनवाते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर सीएम योगी ने ये बयान कहां और क्यों दिया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 8 अक्टूबर को लखनऊ में हुए सिंधी समाज अधिवेशन के समारोह में यह बयान दिया था। इतना सुनते ही देश के 17 राज्यों और विदेश से आए सिंधी प्रतिनिधियों ने खड़े होकर देर तक तालियां बजाईं और जय श्री राम का उद्घोष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है, परिश्रम और पुरुषार्थ से आगे बढ़ा लगातार देश हित में कार्य कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंधी समाज के अधिवेशन में ये भी कहा कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का मान्य अंग है। देश है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है और समाज है तो हम सभी का अस्तित्व है। हमारी प्राथमिकता इसी अनुरूप होनी चाहिए। 1947 में बंटवारे जैसी त्रासदी फिर न हो पाए, इसके लिए हमें राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आप नीति सुना रहे थे। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की त्रासदी से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम एक सुखद और अच्छे माहौल में प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, जिससे 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है। पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने सिंधी समाज की 6 विभूतियों पंकज अडवाणी को शेर सिंध की उपाधि से सम्मानित किया। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, लदानी ग्रुप के अध्यक्ष SN लधानी, सामाजिक कार्य करने वाले राम झा बरानी, टेक महिंद्रा के राजेश बंदीरामानी और बेंगलुरु की सोनाक्षी लदानी को भी सम्मानित किया गया।